इंदौर के ग्रामीण इलाकों, खास तौर पर ग्राम बिहाड़िया और जामनिया में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। इस बार निशाने पर है सरपंच पल्लवी यादव और उनका परिवार। सरपंच पति संदीप यादव, उनके भाई सुमित यादव और पिता कन्हैया लाल यादव। ग्रामीणों ने इन पर डरा धमकाकर और फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीनों पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। सुंदरम। सरपंच परिवार पर गंभीर आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के संरक्षण में जमीन हड़पने का दावा। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इस परिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का संरक्षण प्राप्त है, जिससे इनकी मनमानी बढ़ गई है और स्थानीय प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रकाश के अनुसार उनके दादाजी को चौकीदारी की एवज में मिली 16 बीघा जमीन के लगभग 4 हेक्टेयर हिस्से पर संदीप यादव, संतोष पाटीदार और राम चौधरी ने अवैध कॉलोनी काट दी है और 15 से 20 प्लॉट बेच भी चुके हैं। 3 साल से अधिक समय से शिकायत दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। चंदर जाटव का आरोप है कि उनके पिता छोटे लाल जाटव को वर्ष 2000 में सरकार द्वारा पट्टे पर मिली 2 बीघा जमीन के फर्जी दस्तावेज और ऋण पुस्तिका सरपंच पति संदीप यादव ने तैयार करवा ली है। सीमांकन के बावजूद उन्हें खेत पर जाने से रोका जाता है और मारपीट की जाती है। पुलिस भी सबूत लाने को कहकर मामले को रफा दफा कर देती है। प्रहलाद मौर्य ने बताया कि कन्हैया लाल यादव, संदीप यादव और सुमित यादव ने उनकी 79/10 नंबर की जमीन पर जबरन कब्जा कर 800 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लॉट काट रहे हैं। 2-3 साल से शिकायत के बावजूद कहीं सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि आरोपी अपनी पहुंच और पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह 1 या 2 नहीं बल्कि कई लोगों की जमीन हड़पने का मामला है, जिसमें चंदर जाटव, प्रहलाद मौर्य, संजय मेहरा, हरीश यादव, प्रकाश और सुनील जैसे लोग शामिल हैं। यह विषय गंभीर है कि पूर्व सरपंच कन्हैया लाल यादव की पत्नी और वर्तमान में उनके पुत्र संदीप यादव की पत्नी सरपंच है। ऐसे में सरपंच परिवार पर सीधे जमीन हड़पने के आरोप लग रहे हैं। शिकायतकर्ता पिछले 2-3 साल से संबंधित विभागों में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन किसी दबाव के चलते कार्रवाई नहीं कर रहा है। पट्टे की जमीन बेची नहीं जा सकती, तो ऐसे में फर्जी दस्तावेज बनाकर प्लॉट काटना एक गंभीर अपराध क्यों नहीं माना जा रहा। प्रशासन की चुप्पी से भूमाफियाओं को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान 65 वर्षीय किसान करण सिंह ने अपनी पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद एसिड पीकर जान दे दी थी। उनकी मौत के बाद भले ही उनके पुत्र को न्याय मिला, लेकिन ऐसे इंसाफ पर सवाल उठते हैं जब न्याय के लिए किसी को अपनी जान गंवानी पड़े। इस मौत का असली जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल है। पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल और निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके और उन्हें उनकी जमीनें वापस मिले। यह मामला स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जमीन की शिकायत है सर मेरी। सर कन्हैया लाल यादव, संदीप और सुमित यादव ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और 79/10 वो हमारी ज़मीन पे अवैध दादागिरी से प्लाट काट रहे हैं 800 रुपये स्क्वायर फीट में। तो इसके लिए सर मैं यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाने आया हूँ कलेक्टर साहब के पास। कितने समय से परेशान हैं आप इस शिकायत को लेकर? सर कम से कम 2-3 वर्ष हो गए सर। 2-3 वर्षों से परेशान है सर, और हमको दादागिरी बताता है वो, और ज़मीन पे कुछ करने नहीं दे रहा। सर हमने इस पे कमिश्नर पे ऑफिस पे करी है, हरिजन थाने पे करी है, खोडेल थाने पे करी है, पर वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्यों सुनवाई नहीं होती? सर ये वहाँ से सब सेटिंग कर देते हैं पैसे से, तो हमारी कोई सुनवाई करता नहीं है। वो फ़ोन लगा देते हैं, ऊपर तक उनकी पहुँच है, तो हमारी कोई सुनता नहीं है। तो मेरी ज़मीन पे संदीप यादव, राम चौधरी और संतोष पाटीदार, इन तीनों ने कब्जा करके वहाँ पे प्लाट बेचने चालू करे। तो जब से इन्होंने खेत में मेरे मुहर्रम डाली थी, मैं जब से ही कंटिन्यू शिकायत कर रहा हूँ। मेरी शिकायत 23/6/2023 तारीख 6 महीना 2023 से कंटिन्यू शिकायत करता जा रहा हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्राम बिहाड़िया से पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से जनसुनवाई में बहुत सारी शिकायतें आई हैं, और चूँकि वो अलग अलग प्रकृति की शिकायतें हैं। ग्राम कोटवार के द्वारा भी की गई शिकायत है,
वहाँ के और भी जो पीड़ित लोग हैं। बीच में एक अवैध कॉलोनी संबंधी शिकायत थी जिसका निराकरण हमारे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर किया गया था। आगे भी जो शिकायतें आई हैं, लगभग 9 या 10 शिकायतें आई हैं, बिंदुवार उन पर पटवारी से RI से टीम गठित करके दस्तावेजों का आकलन करके मूल्यांकन करके उन शिकायतों की जांच चल रही है और लगभग 1 सप्ताह में हम उन बिंदु पे पहुंच जाएंगे कि निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि इनमें क्या कार्रवाई करें।